Yes, ma'am. Ma'am, yes, you can start. We have the participants joined together. Okay, so good morning, all the participants, all dear friends, all yogis. I'm Dr. Sunita Godara, and my background, as you all know, that I'm Asian Marathon Champion, and what you were hearing till now about the yogic nutrition. It is a fact, without yogic nutrition, you can't become yogi. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम ये कहते हैं कि हम योगी हैं, तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आसन करने हैं. हमें अष्टांग योग को जब हम फॉलो करेंगे तभी हम सच्चे मायने में योगी हो सकते हैं. और उसके लिए हमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि सभी को फॉलो करना होगा. और इसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ इसलिए है कि जैसे आप खाते हैं वैसे ही आपकी काया बनती है. अगर आप सात्विक भोजन खाते हैं तो आप सात्विक विचारों के हो जाते हैं. फूड फॉर थॉट, जैसा आप खाएंगे उसी तरह का आपका दिमाग भी चलेगा. आप बहुत ज्यादा राजसिक खाना खाएंगे तो आप उस तरह की सोच के हो जाएंगे. आप बहुत ज्यादा तामसिक खाना खाएंगे, जो कि आपको पहले सब बता चुकी हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप बहुत ज्यादा एंगर, एंजाइटी, एग्रेशन ऐसा हो जाएगा. और सच बता रही हूँ मैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि 61 ईयर्स की हूँ मैं आज, और शुरू से, क्योंकि मेरे फादर गांधीयन थे, सात्विक खाना खाया, तो बचपन से लेके अब एट द एज ऑफ 60 प्लस, बिकॉज ऑफ दैट सात्विक खाना, मेरी जो सोच है वो भी सात्विक हो गई है. तो जब हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो हमारी लाइफ में वैल्यूज होने चाहिए. जब हम यम नियम का पालन करेंगे तो शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध आचार होगा, शुद्ध व्यवहार होगा, निष्कलंक जीवन होगा, और जीवन में त्याग की भावना आएगी और अपमान पीने की शक्ति आएगी. अगर हमने योगी की जो जीवन शैली है उसको अपनाना है तो साइकोफिजिकल यूनिटी होती है योग करने से. और योग हमारा आसन तीसरा पार्ट है. पहला पार्ट यम है, स्वच्छता, नियम है, प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में रखने पड़ेंगे, वैल्यूज इन लाइफ रखने पड़ेंगे. उसके बाद हम आसन करते हैं जिससे कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बनती है, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, और हमारा तन मन सब सात्विक हो जाता है. और फिर हम अपने प्रत्याहार में हम कंट्रोल करना सीखते हैं अपने सेंसेस को. ये जो खाने को देख के लालच आती है ना, पिज्जा देखा तो लार टपक गई, जो भी आपको अच्छा लगता है, मिठाई देखी तो लार टपक गई, कोई भी तामसिक खाना देखा तो लार टपक गई, तो ये जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना सिखाता है योग. और उसके बाद जब हम अपने सेंसेस भी कंट्रोल कर लेते हैं तो हम खाने पे भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं. मानसिक जो हमारा तामसिक खाना है या राजसिक खाना है उसकी जगह हमको सात्विक खाना अच्छा लगने लगता है. और लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिस में डाल देंगे सात्विक खाने को, तो ये आपकी आदत बन जाएगी. सुबह का ब्रेकफास्ट क्या करना है, आलू के पराठे की जगह आपने फ्रूट्स लेने हैं. इस तरह से आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं. उसके बाद जब आप मेडिटेशन और प्राणायाम करते हैं तो आप एक सच्चे योगी कहलाते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन और प्राणायाम करने लगते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ करने लगते हैं, तब आपको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ऐसी भावनाएं, ऐसी सोच आ जाती है जो आपको एक परफॉर्मर बना देती है या एक सच्चा सात्विक इंसान बनाती है. और सबसे लास्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आप जब योगी, असली माने में योगी होंगे, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तो आप उसको अचीव कर जाएंगे. तो ये तो हुई एक बात. अब न्यूट्रिशन के बारे में आपको बहुत कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ने बता दिया, तो मेरा जो आज का फूड फॉर थॉट है वो यही है कि वैल्यूज इन लाइफ रखो. जो भी कुछ आप सोचते हो, जब आप योग की प्रैक्टिस करते हो, पूरे अष्टांग योग की प्रैक्टिस करते हो, तो आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन आता है, जो आपके अंदर कनेक्टिविटी बढ़ती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है आपकी, आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो. फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है,
तो जब ये 3 C's आपके अंदर आने लगती हैं तो आप असली मायने में लीडर हो जाते हो। हम नेहरू युवा केंद्र के बहुत से यूथ से आज रूबरू हो रहे हैं इस वेबिनार के द्वारा। तो मैं उन सबको कहना चाहूंगी कि आज का जो युवा है वो कैसा हो, वो एक योगी जैसा हो। आज का युवा सच्चा हो, सुदृढ़ हो, सक्षम हो, और ये सब के लिए आपको योग अपनाना होगा। और योग अपनाने में सिर्फ एक्सरसाइज जो आसन का पार्ट है उसके साथ साथ आपको उसके सारे अष्टांग जो फूड फॉर थॉट्स है वो सारे अपनाने होंगे। तो आपके जीवन में वैल्यूज आ जाएंगे, और वैल्यूज आ जाएंगे तो विक्ट्री इज माय बर्थ राइट। जो भी आप सोचेंगे वो आपका बर्थ राइट हो जाएगा। उसके बाद आप अटेंटिव हो जाओगे, ए से अटेंटिव हो जाओगे, आप सबको बहुत अच्छे से सुनोगे और समझोगे। उसके बाद लर्निंग जो है वो आपके अंदर आ जाएगी। सीखना है, लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट द डेस्टिनेशन। तो आप फिर सीखना शुरू करें। उसके बाद यूनिटी आएगी। वैसे भी नेहरू युवा केंद्र को मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको यूनिटी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी यूनिटी है, आप ऑलरेडी योगी हो। तो ये कहूंगी उसके बाद ई से, वैल्यूज के ई से आपके अंदर एथिक्स आ जाएंगे। और एथिक्स जब आते हैं, जब आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स करते हैं, जब आप क्या सही है क्या बुरा पहचानने लगते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं एथिक्स, प्रिंसिपल्स इन लाइफ। और उसके बाद आपके अंदर वैल्यूज का एस आ जाएगा, और वो होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और जब आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाती है तो आप हारते नहीं है। लूजिंग इज ऑलवेज लर्निंग। तो नो मैटर व्हाट, जीत हो या हार हो, आप हमेशा अपनी जीत से भी सीखते हैं कि क्या आपने अच्छा किया, और आप अपनी हार से भी सीखते हैं कि क्या गलत किया तो आपने अचीव नहीं किया। तो ये मेरा फूड फॉर थॉट था आज का, योग न्यूट्रिशन, जिसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सात्विक विचार, सात्विक आचार, सात्विक व्यवहार, ये भी आज का न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से जो कहना था मैंने कह दिया। और अगर मैं योग के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूं, तो जब 1917 में जब हम 11 साल के थे, उस समय हम ऐसा सोचते थे कि योग सिर्फ बुजुर्गों का, मम्मी डैडी के करने का काम होता है। आज के आप युवा इतने फॉर्चुनेट हो कि घर घर में जन जन को पता है कि योग एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 70s में तो ये था, उसके बाद आए 80s में स्कूलों में इंट्रोड्यूस हुआ। बीकेएस आयंगर और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होने लगे। स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज में होता था, तो सभी नहीं करते थे। जो योग को करिकुलर एक्टिविटीज में करते थे सिर्फ वो ही करते थे, वो हमारा जमाना था। उसके बाद आया 90 रामदेव, श्री श्री रविशंकर आ गए, और उन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाया, हाउस होल्ड एक्टिविटी बन गई योग। और उसके बाद आया 2015 जब हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको ग्लोबल सेलिब्रेशन बना दिया। और आज हम 6th इंटरनेशनल योगा डे के दिन इसको ग्लोबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब अपने तरीके से कर रहे हैं, कलेक्टिवली कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को आप ले लो, जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो योगा को प्रमोट कर रहे हैं, आप नेहरू युवा केंद्र को ही ले लो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ले लो, आयुष मंत्रालय को ले लो, आईएनओ को ले लो, हर कोई अपनी तरफ से, बाबा रामदेव हो, श्री रविशंकर हो, सब अपनी तरफ से, ब्रह्मा कुमारीज हो, सब अपनी तरफ से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। तो मेरी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर नहीं, एक और बात कहनी है, बस एक और बात। मैंने भी 1 जून से 21 जून तक एक वर्चुअल सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम शुरू किया था, और ग्लोबली इतना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारी सबसे छोटी कन्या थी 2 साल की, और सबसे बड़ी कन्या थी 88 ईयर्स ओल्ड। तो इस वर्चुअल 30 सेकेंड के वीडियो प्रोग्राम के बाद आज के दिन हमने नारा लगाया, जो हमारे आयुष मंत्रालय का भी नारा है, 10 मिलियन सूर्य नमस्कार। तो हमने भी अपने सारे पार्टिसिपेंट से कहा, और भी जो हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उन सबसे कहा 21 को, आज के दिन 21 को 21 बार सूर्य नमस्कार। जरा सोचो, सब अगर 21 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो 10 मिलियन सूर्य नमस्कार तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए आपको कि मैं 15 स्टेट से जुड़ पाई, 6 कंट्री से जुड़ पाई। मेरे साथ में जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी सूर्य नमस्कार की, उसमें यूके से, जर्मनी से, फिलाडेल्फिया यूएसए से,
दोहा कतार से, और अभी कल ही मलेशिया से भी वीडियोस आए सूर्य नमस्कार के, और बहुत ही सक्सेसफुल ये इंटरनेशनल योगा डे सभी मना रहे हैं. So happy International Yoga Day. It should be everyday affair. Thank you so much, Sunita ma'am, to join us and share your experiences and valuable knowledge. क्योंकि नॉलेज शेयर करना तो हम भी कर देते, बट आपने आज नॉलेज नहीं बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो बहुत मैटर करता है लोगों के लिए. क्योंकि लोग क्या करते हैं, नॉलेज तो हर जगह से लेते हैं. आज ये सेशन है, कल दूसरा सेशन है, हर तरीके से नॉलेज तो कोविड में मैंने देखा है लोग ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. बट आपके जैसे कोई सीनियर एथलीट अगर उन्हें गाइड करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, तो डेफिनेटली ये बहुत ही उनके अंदर भी ऊर्जा पैदा करेगी और उनको मोटिवेट करेगी, डिटरमाइन करेगी अपने गोल्स की तरफ. तो थैंक यू सो मच सुनीता मैम. अभी थैंक यू सो मच. और पता है, ये जो न्यूट्रिशन की बात तुम कर रही थी, मुझे तो हमेशा लगता है कि ये जो सात्विक खाना है ना, ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए. क्योंकि मैंने मैराथन में जो एशियन गोल्ड जीता है, वो इसी सात्विक खाने की वजह से जीता है. प्योर वेजिटेरियन हो आप बहुत सारा फ्रूट्स खाते हो, बहुत सारा सैलेड खाते हो, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी मतलब अनकुक्ड जो फूड होता है हमारा हिंदुस्तानी फूड, वो जितना ज्यादा हम खाएंगे उतने ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे. और मैंने तो अपना वेट भी कम किया था इसी से. ओके, डेफिनेटली मैम. जैसे आज मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ एक के बाद एक टाइप अलग अलग टाइप की डाइट्स, मेडिटेरियन डाइट, ये सब डाइट्स मार्केट में आ रहे हैं, बट एट द एंड बेस सबका सेम है और बस एक अलग तरीके की मार्केटिंग दिखाई जा रही है. बट इंडियन फूड, इंडियन कल्चर जो है, अगर हम स्टिक टू इट एंड फॉलो इट इन अ डे टू डे रूटीन, डेफिनेटली हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एडेड सप्लीमेंट या किसी चीज की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी. रेखा जी हमारे साथ है. रेखा